देखिए, भीड़ कभी चुनाव जीतने का पैमाना नहीं हो सकता है। देखिए वो ये कन्हैया कुमार में कितना भीड़ होता है। ऐसे आदमी की बात करते हैं जो एकदम निकम्मा हो, उस पर क्या चर्चा करना है। मैंने क्या कहा कि एक दिन में जाके भीड़ इकट्ठा, हम भी एक दिन के लिए जाएंगे तो भीड़ इतना ही इकट्ठा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव चुनावी दौरे पर थे बीते दिनों और जिस तरीके से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद यादव के प्रचार के दौरान चुनावी सभा में भीड़ जुटी, अब जेडीयू कह रही है कि वो भीड़ भाड़े पर लाए गए थे। राजद के नेता कांग्रेस पर भी निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू पर भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो भीड़ दिखा दिया और कह दिया, देख ले सब आंख खोलकर, जीत हमारी है, जनता उनके साथ। देखिए, भीड़ कभी चुनाव जीतने का पैमाना नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद यादव भी 6 साल के बाद किसी बड़े रैली को संबोधित किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार वहाँ 14 दिन से जनता के बीच में प्रदर्शन कर रही थी, जनता के दिन में वोट मांग रही थी, जनता के दिन छोटे छोटे नुक्कड़ कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यक्रमों को आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि अब लालू प्रसाद यादव जी का मीटिंग छोटा है। लेकिन चूंकि एक दिन गए, एक दिन के लिए तेजस्वी यादव जी गए, तो एक दिन के लिए जाएंगे तो भीड़ तो इकट्ठा होगी। सब दिन जाते तब तो पता चलता है कि जनता कितना आपके साथ है। एक दिन में दिखा दिया था। मैंने क्या कहा कि एक दिन में जाके भीड़ इकट्ठा, हम भी एक दिन के लिए जाएंगे तो भीड़ इतना ही इकट्ठा होगा। लेकिन भीड़ कोई वोट का पैमाना होता है क्या? कभी नहीं। नरेंद्र मोदी को देखे ना 2015 में, जहाँ जाते थे वहाँ 2 लाख की भीड़, 1.5 लाख की भीड़, 3 लाख की भीड़, कोई वोट हुआ क्या? सब सीट में 2015 में हार गया नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। और इस बार भी नरेंद्र मोदी की मीटिंग नहीं किया। पर आप लोगों की तरफ से कन्हैया कुमार भी तो भीड़ नहीं जुड़ा पाए ना लालू प्रसाद यादव इतना। आप तब लगता है आप तो फील्ड में भी थे, तो आप देखिए हो या कन्हैया कुमार में कितना भीड़ होता है, मदन मोहन झा में कितना भीड़ होता है, अखिलेश सिंह जी में कितना भीड़ होता है, अजीत सिंह शर्मा जी में कितना भीड़ होता है। हमारे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र में बने रहें और जितनी सभाएं की और सब सभाओं को इंक्लूड कर देंगे, तब पता चलेगा कि आरजेडी का भीड़ छोटा था। अगर एक दिन के भीड़ में खुश हैं तो 2-4 दिन और खुश होने। जब परिणाम चुनाव का आएगा तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय साबित होगा। अच्छा, राजद के तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बड़का भगचोनर। ये ऐसा आरजेडी के किसी लोगों ने नहीं कहा नहीं, है। हमारे आईडी पर कई नेताओं ने कहा है। अब अगर आरजेडी में अलग अलग लोग हैं, कुछ लोग लालू प्रसाद यादव जी के जो मित्र हैं वो तो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। और वही कौन विश्लेषण करवा रहे हैं? वही विश्लेषण करवा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी पर पहले केस किया, लालू यादव जी को जेल में सरवाया। और वैसे 1-2 मित्र पुराने लालू प्रसाद यादव जी के हैं जो कभी नहीं चाहते कि लालू प्रसाद यादव जी का बेटा कभी बिहार का मुख्यमंत्री हो। चूँकि लालू प्रसाद यादव जी से जलन है, उनको पुराना जलन है, तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ रह के आरजेडी को घून की तरह खा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस कटाक्ष कर रही है राजद पर और राजद के तमाम नेता कांग्रेस पर, क्या आगे गठबंधन जो है वो रहेगा आप लोगों में, या आप लोगों ने साफ कर दिया है कि आगे भी कोई गठबंधन नहीं रहने वाला? कल भट्ट अंदाज भी कह रहे थे कि 40 भी लड़ेंगे, 243 भी लड़ेंगे, तो स्पष्ट हो गया। देखिए, जब अल्लाह का मान के सीधा प्रतिनिधि बिहार प्रभारी होते हैं या किसी राज्य के प्रभारी होते हैं, तो उन्होंने इन बिंदुओं पे अपना स्पष्ट राय दे दिया है। तो उसमें मेरे जैसे प्रवक्ताओं के लिए बोलने के लिए कुछ जगह नहीं रहता है। यानी आगे हाथ नहीं मिलाएंगे राजद के साथ। मैंने क्या कहा कि जब बिहार प्रभारी श्री भक्त चरणदास जी ने कल मीडिया के सामने, आपके सामने स्पष्ट शब्दों में अपनी राय, पार्टी की राय रख दी है, तब हम प्रवक्ताओं के लिए इन बिंदुओं पर बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रह जाता। अच्छा, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों ही आपस में लड़कर चुनाव पहले ही हार चुके हैं। ये गठबंधन नहीं था, बस लालच में एक दूसरे के साथ थे। अब चुनावी में जिस तरीके से एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो पहले ही चुनाव हार चुके हैं। जेडीयू कहीं चुनाव मैदान में है क्या? चुनाव घोषणा से 3 दिन पहले ना आया नीति आयोग का रिपोर्ट, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, कि 16 सालों में बिहार ने कुछ विकास नहीं किया, 16 सालों में नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया। तो हम नहीं कहे, प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता वाली नीति आयोग को रिपोर्ट कहा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी काम के नहीं है, वोट मत दीजिए। तो भाजपा के वोट पर जीते हुए थे, अब नीतीश कुमार जी कैसे जीतेंगे? दूसरा, नीतीश कुमार जी किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे?
उन्होंने पिछले ही चुनाव में ना, जब महागठबंधन कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी कहे थे हम 19 लाख नौकरी देंगे। एक साल तो बीत गया, तो 4.25 लाख नौकरी तो मिलना चाहिए जनता को। 4.25 को नौकरी दिए क्या? 2019 का जो विज्ञापन आया था शिक्षकों का, आज तक बहाली हुआ क्या? तो नीतीश कुमार का तो वोटें मांगने का राइट नहीं है, तो मिलने का बात कहाँ है? छोटा सा सवाल न कर रहे हैं। आप लोग भी मीडिया कवर किए थे ना। कल नीतीश कुमार जी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बोले थे ना, भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके, कि महागठबंधन 10 लाख नौकरी कर रही है तो मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। उनके संकल्प में लिखा गया था। एक साल बीत गया, कितने नौकरी दिए? क्या 1/4 नौकरी उन्होंने 5.5 दिया? नहीं दिया। 5.5 आदमी को नौकरी दिया? नहीं दिया। तो ऐसे आदमी की बात करते हैं जो एकदम निकम्मा हो, उस पर क्या चर्चा करना है? कांग्रेस जेडीयू जब चुनावी मैदान में पहले ही पिछड़ गई, तो क्या सीधी की सीधी लड़ाई राजद से कांग्रेस की? मैंने कई बार कहा हूं कि सीधा जेडीयू मैदान में नहीं है, तो सीधा लड़ाई आरजेडी बनाम कांग्रेस का है। और कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे देश भर में आंदोलन करती रही है। ऐसा कोई पार्टी हुआ है जो देश भर में आंदोलन करो? सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं देश के आवाम के लिए। और आरजेडी ने क्या किया? अपने सबसे वफादार और ईमानदार मित्र को धोखा दिया। कौन? जब नीतीश कुमार 12 दिन के मुख्यमंत्री 2000 में बन गए थे, तो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा के कांग्रेस पार्टी ने ही राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 5 साल सरकार चली थी। यूपीए 1 का चुनाव हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव सहित कई आरजेडी के मंत्री भारत सरकार में मनमोहन सिंह हुए। परिणाम क्या हुआ कि 2009 में उन्होंने हमें 3 सीट देके इसी प्रकार से लाइन तोड़ लिया। तब सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़े लोकसभा, हम 4 हम भी जीते, 4 मात्र आरजेडी जीती। और तब से लालू यादव जी, आरजेडी सत्ता से बाहर गया। आप सत्ता देखा क्या? 2010 में कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़े, ठीक है, मैंने कम सीटा दी था। आरजेडी ने कौन सा तीर मार लिया? मात्र 22 सीट पर सिमट गई। 2015 में जब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का पार्ट हुआ, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, और कांग्रेस पार्टी उस सरकार में रही। नीतीश कुमार धोखा देकर चले गए, जिसको गाली देके निकले थे उसी के साथ चले गए। किस डर से गए पता नहीं, सीजन के डर से गए, या 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि नीतीश कुमार 55 घोटाले का आरोपी है, और प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि यह मुख्यमंत्री 55 घोटाले के आरोपी है, और 55 घोटाला गिनाए थे। मुझे लगता है उसी डर से मुख्यमंत्री हथियार त्याग दिए। तो वो हथियार त्यागने वाला है, एक धोखा देने वाला है, वफादार मित्र को छोड़ने वाला है, तो मैदान में बच क्या गया? कौन बचा? संघर्ष करने वाला कांग्रेस पार्टी। अच्छा, तो कांग्रेस को वोट करेगा लोग। तेजस्वी यादव बेरोजगारी रैला करने जा रहे हैं, कांग्रेस साथ देगी या नहीं? वो आरजेडी का है, उसमें साथ क्या देना है? रैली कौन महागठबंधन का तो होगा नहीं, कांग्रेस आरजेडी का रैली है। मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के मुद्दे पे हम भी संघर्ष करते रहते हैं लगातार। वो टीटी छात्रों के साथ हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों के साथ हो, लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। अगर वो महागठबंधन की रैली होती, चाहे और गली सर्वदलीय रैली होगी विपक्षियों का, तब ठीक है। अगर आरजेडी की रैली होगी तो आरजेडी की होगी। बाकी हम लोग पार्टी, कांग्रेस पार्टी में कोई भी निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं होता है। कोई भी बड़ा निर्णय अल्लाह कमान करते हैं, तो अल्लाह कमान जो निर्देश देंगे उसका हम लोग अनुपालन करने वाले हैं। हम अल्लाह कमान के सिपाही हैं, राहुल गांधी के वफादार सिपाही हैं। राहुल गांधी जी का जो निर्णय होता है वो हम लोग के लिए सर्वमान होता है, सर्वोपरि होता है। उपचुनाव में जेडीयू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, सीधी की सीधी लड़ाई राजद से है, ऐसा कांग्रेस के नेता राजेश राठौर कहते नजर आ रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।